वारदात हुई थी, डकैती हुई थी 3 दिन पहले जो, तो उसके अंदर 2 फ़र्द आए थे। उन लोगों ने मेरे पास आए, मुझे आके असला दिखाया और मेरा मोबाइल जो है, मेरे पर्स में कैश था जो 3500 रुपये मेरा कैश था, वो मुझसे उन्होंने छीन लिया था, ले गए थे मुझसे। मेरे कानों में एयरबड्स लगी थी, वो भी ले गए। ऑर्डर मेरे पास था जो कस्टमर को देना था, वो भी मुझसे ले गए वो लोग। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे पास उस टाइम। और जाते जाते जब वो जा रहे हैं तब वो बाइक सवार, बाइक पे जो बैठा है वो कह रहा है कि इसे मार देगा उसने जब कहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो है सब ख़त्म हो गया है, आज जो है मेरा आखिरी दिन है। जब उन्हें मारने की उन्होंने जब कहा था, मैंने कहा आप लोगों को जो चीज़ सही थी वो मैंने आपको दे दी, मोबाइल, पैसे सब कुछ दे दिया, मेरी जान बख्श दो आप अब। फिर वो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देख ली थी और वो फ़ौरन वहाँ से फ़रार हो गए। तो जब ये सब मेरे पर जब तारी हुआ, तो उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए क्या नहीं। दिमाग बिल्कुल जो है काम करना जैसे कहते हैं बंद हो गया था, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर मुसलसल 3-4 दिन से पुलिस मेरे कॉन्टेक्ट में थी, तो आज उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया दोबारा से। पुलिस ने मुझे फ़ोन किया, मुझे थाने बुलाया, कहा कि आपका मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार किया है हमने, आप आएँ और इसकी शिनाख्त कर दें कि वही मुलजिम है आपके साथ जिसने लूट-मार की थी। थाने गया हूँ और वहाँ पे जाके मुलजिम को देखा, मैंने उसकी शिनाख्त की जी, तो मैंने कहा जी बिल्कुल यही वो मुलजिम है, ये बाइक चला रहा था, तो जिसने ये कहा था कि इसे मार दो, ये वही मुलजिम है। जब मैंने शिनाख्त कर ली, तो उसके बाद जो है वो मुलजिम से उस टाइम जो रिकवर नहीं हो सके, उस एसएसपी निदा ने जो है अपनी तरफ से मुझे कैश मुझे दिया था, और मोबाइल जो है वो मेरा अभी तक रिकवर नहीं हुआ। तो मैं उसी इंतज़ार में हूँ कि मेरा मोबाइल जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, तो मैं अपना काम स्टार्ट कर लूँ। मैं 3 से 4 दिन ये सिलसिला हो गया है, मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह वो मुझे उम्मीद है कि वो मेरा मोबाइल भी जल्द से जल्द रिकवर करवा के मुझे देंगे इंशाल्लाह। इस इंसिडेंट के बाद डीआईजी ईस्ट और एसएसपी ईस्ट की डायरेक्शंस के ऊपर सख्त इक़दाम लिए गए और मौसर तरीके से पेट्रोलिंग और नाकाजात लगाए गए, जिसके बाद हम लोगों के पास एक नामालूम शख्स जो तशवीशनाक जाके हमने रोकने की कोशिश की, और फिर पुलिस मुकाबले के ज़रिए हमें ज़ख्मी हालत में उस शख्स को गिरफ़्तार किया। और उसके बाद जब उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई तो हमें ये इंकशाफ हुआ कि ये फूड पांडा वाली वारदात का मरकज़ी मुलजिम है। और एक नई बात सामने आई कि कुछ अर्सा पहले एक वारदात महमूदाबाद के इलाके में हुई थी, जिसमें एक खातून के साथ ये एक वाक़या पेश आया था, और उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था जब वो वैन में बैठी थी। तो उस वारदात का भी जो मरकज़ी मुलजिम है वो यही इंसान है, और इसकी जो शनाख्त है वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर और लोकल इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर हुई, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प मिली हमें सीसीटीवी फुटेज की, जिसके थ्रू इसकी प्रॉपर फेस रिकग्निशन और फर्दर जो स्टेप्स थे वो लिए गए। इसके साथ इसका एक साथी भी इस वारदात के अंदर इसके साथ देखा जा सकता है, और दूसरी वारदात में भी वो इसके साथ था, जिसकी तलाश जारी है, और इंशाल्लाह वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा, जिससे हम मज़ीद जो रिकवरी है वो करके अपने केस के अंदर प्रोग्रेस करेंगे।